इस तरह से कवि कहता है कि मैं उस फिल्म के गाने को गुनगुनाता रहता था और कभी कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, परंतु मैं माँ के डर से उस फिल्म को नहीं देख रहा था। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा के घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ। इस तरह से माँ का हृदय पूरी तरह से ममता से भर चुका था। वह मुझे समझा रही थी कि एक दिन ये दुख के समय अवश्य बीतेंगे, और उन्होंने मुझे उस देवदास फिल्म को देखने की अनुमति भी प्रदान कर दी। पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने चला गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है जिसका नाम है देवदास। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा। इस तरह से कवि कहता है कि मैंने उस किताब को देखा और किताब को उलट पलट किया, और वह दुकानदार मुझसे बोला कि तुम मेरे पुराने ग्राहक लग रहे हो, इसलिए तुमसे मैं कोई भी कमीशन को नहीं लूँगा। केवल 10 आने में यही किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में मैंने रख दिए। इस तरह से मैं उस किताब को खरीद करके ले आया और बचे हुए पैसों के लिए मैंने माँ को ला करके दे दिए। यह देख करके माँ बोली, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम था। यह मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो माँ की आंखों में आंसू थे, मैं खुशी के थे या गम के। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। इस तरह से कवि कहता है कि वह मेरी पहली किताब थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, और वही मेरी लाइब्रेरी की पहली किताब बनी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्नावली हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।